बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंग्जाइटी की अलामात, वजूहात और इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी यानी बेचैनी या घबराहट के हवाले से। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नफ्सियाती मर्ज़ है और हर 100 में से 5 अफराद इसका शिकार ज़रूर होते हैं। जिस इंसान में एंग्जाइटी की बीमारी पॉजिटिव हो तो वो इंतहाई नाखुशगवार ज़िंदगी बसर करते हैं। दुनिया की हर नेमत मुयस्सर होते हुए भी वो हर वक्त ज़हनी कशमकश का शिकार ही रहते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर की अलामात और वजूहात भी बताएंगे और कुरान पाक की किस आयत मुबारका से आपकी ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है वो भी बताएंगे। अगर हम बात करें इस मर्ज़ की अलामात की तो इसकी कुछ नफ्सियाती अलामात हैं और कुछ जिस्मानी। जैसा कि जिस्मानी अलामात में दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है और दिल की धड़कन भी सुनाई देती है और ऐसा महसूस होता है कि दिल बाहर आ जाएगा। इसके अलावा सांस का फूलना, हाथों में पसीना आना, चक्कर आना, हाथों का कांपना और मैदे के मसाइल हो सकते हैं, यानी दिल का मतलाना या वोमिटिंग होना या फिर डायरिया। इसके अलावा गर्दन या कंधों के पट्टों में खिंचाव वगैरह। नफ्सियाती अलामात की अगर हम बात करें तो इनका दिमाग हर वक्त चलता रहता है। हर छोटी चीज़ की इनको परेशानी होती है, जैसा कि बच्चे स्कूल गए हैं उनको कुछ हो ना जाए, शोहर ऑफिस गए हैं तो रास्ते में उनके साथ कोई अनजाना हादसा ना हो जाए, घर में मेहमान आने हैं पता नहीं उनको खाना पसंद आएगा या नहीं, यानी हर वो चीज़ जिसके होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, ऐसे अफराद को उसकी भी परेशानी रहती है। इसके अलावा उन्हें मौत का खौफ, अंधेरे का खौफ, नाकामी का खौफ और किसी भी तरह का खौफ हो सकता है। ऐसे अफराद के मिजाज में बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है, चीज़ें भूलने लगती हैं, किसी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, नींद और भूख की रूटीन भी तब्दील हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्यों है। इसकी 2 तरह की वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ये बीमारी विरासत में आती है। दूसरी वजह यह है कि जिस्म में जो खुशी का हार्मोन है सेरोटोनिन, उसकी कमी हो जाती है। ये थी एंग्जाइटी की अलामात और वजूहात। अब जिन अफराद में ये सब अलामात मौजूद हैं तो हम आपको बता दें कि ये मर्ज़ चूँकि नफ्सियाती है इसलिए इसका इलाज भी माहिर नफ्सियात ही करते हैं। इसीलिए बहुत से अफराद डॉक्टरी इलाज पर ढेर सारे पैसे भी खर्च करते हैं और वक्त भी ज़ाया करते हैं और नतीजा ये होता है कि वक्ती तौर पर बेचैनी ख़त्म होती है और कुछ अरसे बाद फिर ये बीमारी शिद्दत से हमलावर होती है। इसलिए हम आपको बताते चलें कि माहिर नफ्सियात की हदायत पर अमल भी करें और उसके साथ साथ बेचैनी ख़त्म करने का जो इलाज कुरान करीम में मौजूद है उसके वसीले से अल्लाह से शिफा ज़रूर तलब करें, क्योंकि बेचैन दिलों को सुकून देने वाली जो सूरह मुबारका कुरान करीम में है वो है सूरह राद और उसकी आयत नंबर 28 में एंग्जाइटी डिसऑर्डर का बहुत बेहतरीन, कामयाब और ज़बरदस्त रूहानी हल है। वो आयत मुबारका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तर्जुमा, वो जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह की याद से चैन पाते हैं, सुन लो अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। हमारे रूहानी माहिरीन ने इस आयत मुबारका के आदात को नक्श की सूरत में मखसूस औकात के दौरान तरतीब दिया है और इस आयत वाला नक्श जब मरीज के जिस्म से मस होता है तो इसकी रूहानी लहरें उसके दिलो दिमाग पर असरअंदाज होकर उसकी बेचैनी और घबराहट को फौरी ख़त्म करती हैं, सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती हैं, जिससे दिमाग में फौरी तौर पर खुशी के एहसासात उभरते हैं। सूरह रात के इस नक्श की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंसान के दिमाग में इत्मीनान का एक बहुत ही खूबसूरत एहसास तारी हो जाता है, जिस वजह से ज़्यादा सोचने की बीमारी ख़त्म होती है और उसे हर छोटी चीज़ों में खुशी महसूस होने लगती है। और यही वजह है कि सूरह रात की इस आयत मुबारका का ये नक्श हर फर्द के पास होना कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। ये नक्श आप हमसे बतौर 1400 रुपये हदिया या अहद के ज़रिए फ़ीस बिलिल्लाह मंगवा सकते हैं। नक्श मंगवाने के लिए ख़वातीन 0323771818 या 0321797083 पर और मर्द हजरात बिलाल साहब से 0323402855 पर राब्ता कायम करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।